Good morning, students. We were studying about inverse trigonometric functions and कल इसमें अपन ने वीडियो में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पार्ट फर्स्ट पढ़ा था। आई होप कि आपने उसको समझा होगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व किए होंगे। आज अपन स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पार्ट सेकंड और इसमें अपने पास सबसे पहले है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर एक्स। अपने को जो इक्वेशन दी गई है यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वेशन है कोस इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर, कोस इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपने जो फॉर्मूलाज पढ़े थे उसमें आपने एक फॉर्मूला देखा कोस इनवर्स ए प्लस कोस इनवर्स बी। तो आप ये नहीं सोचे कि यहाँ वो फॉर्मूला अपन डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे, कोस इनवर्स ए प्लस कोस इनवर्स बी दिखाई देते हैं। इसमें अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो आपने फॉर्मूले में देखा होगा, जैसे फॉर्मूला होता है कोस इनवर्स ए बी माइनस अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर। अगर आप ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करते हैं तो देखिए ए की वैल्यू ये है 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर। अगर आप ये फॉर्मूला यहाँ अंडर रूट में लगाते हैं तो वैल्यू बहुत बड़ी हो जाती है, आप इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, RHS में अपने पास 2 tan इनवर्स एक्स है, आप इससे कोस इनवर्स को कैंसिल आउट भी नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करेंगे, ए की जगह पे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में से कोई सब्सटीट्यूट लगाएंगे। जिस तरीके से अगर मान लो आप लेते हो ए इज इक्वल साइन थीटा, ए इक्वल साइन थीटा अगर आपने ए की जगह पे पुट किया तो आपको मिलता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर, और ये कोई भी पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं होता है। इसी तरीके से अगर आप ए इज इक्वल कोस थीटा रखते हो तो मिलता है 1 माइनस कोस स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर, ये भी कोई फॉर्मूला नहीं होता। फिर नेक्स्ट ए इज इक्वल आपने रखा टेन थीटा, देन 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है कोस 2 थीटा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे अपने को बार बार रख के देखने की जरूरत नहीं कि ए इक्वल साइन थीटा रखा फिर कोस थीटा रखा। इसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको फॉर्मूले एकदम उंगलियों पे कंठस्थ होने चाहिए, जिससे आपको ये वैल्यू देखते ही समझ में आए कि ए की जगह क्या सब्सटीट्यूट करें। जैसे ए इक्वल टेन थीटा रखने पे सीधा फॉर्मूला बनता है 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो आप ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं वो एकदम उंगलियों पे कंठस्थ याद रखें, जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो। तो ए इज इक्वल आपने ज्यूम किया ए इज इक्वल टेन थीटा। अब ए इक्वल टेन थीटा आपने यहाँ रखा कोस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सिमिलर यहाँ देखिए 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर, यहाँ भी अपने को कोई वैल्यू रखनी पड़ेगी, सेम ही है। तो वही बी इज इक्वल अपन मान लेंगे टेन फाई। फाई क्यों मानेंगे, क्योंकि अपन ने ए इज इक्वल टेन थीटा मान चुके हैं, तो बी इक्वल अपन टेन थीटा नहीं मानते। ये गलती बहुत से स्टूडेंट्स एग्जाम में करके आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाता है, अपने आंसर भी आ जाते हैं, फिर भी नंबर कटते हैं, फिर पता नहीं चलता नंबर कहाँ कटे। फिर पूछते हैं सर हम सही करके आए थे। देखिए ए इज इक्वल आपने टेन थीटा मान लिया है, अब आप बी इज इक्वल टेन थीटा नहीं मान सकते, क्योंकि सेम क्वेश्चन में दो अलग अलग वैल्यू को आप सेम सिंबल से नहीं दिखा सकते। अब आप बी इज इक्वल टेन फाई मान लें, फाई मान लें, साई मान लें, कुछ भी मान सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप कोस इनवर्स, ये देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर फॉर्मूला होता है कोस 2 थीटा, प्लस कोस इनवर्स ये 1 माइनस टेन स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई इज इक्वल होता है कोस 2 फाई, और इक्वल में जो 2 tan इनवर्स एक्स है ये अपना सिमिलर रहेगा। कोस इनवर्स से कोस कैंसिल आउट, कोस इनवर्स से कोस कैंसिल आउट, अपने को मिलेगा 2 थीटा प्लस 2 फाई इज इक्वल 2 tan इनवर्स एक्स। 2 यहाँ से कॉमन आएगा, 2 अपन ने कॉमन लिया, थीटा प्लस फाई इज इक्वल 2 tan इनवर्स एक्स। 2 and 2 कैंसिल आउट, थीटा प्लस फाई इज इक्वल टेन इनवर्स एक्स। अब देखिए कल भी मैंने आपको बताया था वीडियो में कि थीटा और फाई हमने अज्यूम किए हैं, हमने मानने हैं, और माननी हुई चीज़ अपने को वापस वैल्यू रखनी पड़ती है। अब आप देखें कि आपने थीटा कहाँ माना था, तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स ए इज इक्वल आपने माना था टेन थीटा, ए इज इक्वल टेन थीटा। यहाँ से आप थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो टेन को आप इस साइड भेजेंगे तो ये बनेगा टेन इनवर्स ए इज इक्वल थीटा। तो थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स ए, ये थीटा की वैल्यू अपन यहाँ पुट करेंगे टेन इनवर्स ए। और फाई हमने किसको माना था, अपन ने माना था बी इज इक्वल टेन फाई, यहाँ से टेन को इस साइड भेजेंगे तो बनेगा टेन इनवर्स बी इज इक्वल फाई। तो फाई की जगह वैल्यू पुट करेंगे टेन इनवर्स बी इज इक्वल टेन इनवर्स एक्स। अब यहाँ देखिए टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी, ये आपने फॉर्मूले अगर याद किए होंगे तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई होगा टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी। फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी।
इज इक्वल टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एंड टेन इनवर्स कैंसिल आउट, देन वी फाइंड ए प्लस बी अपॉन वन माइनस ए बी इज इक्वल एक्स। और अपने से यहाँ पे एक्स की वैल्यू पूछी थी, तो इस तरीके से एक्स की वैल्यू अपन निकालते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस तरीके के जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनमें हमें क्या करना है, जो भी अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उस फंक्शन में वेरिएबल में हम ऐसा सब्सटीट्यूट लें जिससे जो फंक्शन दिया है उसी में कोई फॉर्मूला बनता हो जिससे उसको एलिमिनेट किया जा सके। इसी तरीके का एक नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, प्रूव दैट tan 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये अपने को प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए देखिए यहाँ पे डायरेक्ट कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है। साइन इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स भी ऐसा हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो इसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए अपना आरएचएस देखो, आरएचएस में कहीं भी इन्वर्स फंक्शन नहीं है, इसका मतलब हमें इन्वर्स फंक्शन को हटाना है। इन्वर्स फंक्शन हटाने के लिए मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में बताया, पहले भी अपन वीडियोज़ में बात कर चुके हैं। पिछले क्वेश्चन में अपन ने बताया था कि हम एक्स की जगह पे कोई ऐसा सब्सटीट्यूट लें जिससे साइन का कोई फॉर्मूला बने, क्योंकि यहाँ पे साइन इन्वर्स है तो यहाँ साइन का फॉर्मूला बनना चाहिए। अब अगर आपको फॉर्मूलाज याद हैं तो आपको टाइम नहीं लगता, अगर याद नहीं है तो आपको एक्स की वैल्यू रख के देखनी पड़ेगी। जैसे एक्स इज इक्वल, मान लो अपन ने लिया एक्स इज इक्वल साइन थीटा, आप साइन थीटा लेते हैं तो 2 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोई वैल्यू नहीं होती। कोस थीटा लेते हैं तो 2 कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर। अब डायरेक्ट अगर फॉर्मूला याद है तो आपको साफ देखते ही आपको समझ में आएगा कि 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा। तो यहाँ पे एक्स इज इक्वल अपन ने माना एक्स इज इक्वल टेन थीटा, और ये अपन ने पिछले क्वेश्चन में भी ऐसा देखा था 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये किस में होता है, टेन में होता है। तो वाई इज इक्वल अपन ने टेन साई मान लेंगे, आप हाई मान लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ जो आपने वैल्यू मानी है थीटा, ये थीटा सेम अपने यहाँ नहीं होना चाहिए, आंसर अपना आ जाएगा लेकिन फिर भी अपने मार्क्स काटे जाएंगे। LHS अपन लेके चलेंगे, तो LHS में tan 1/2, अब x इज इक्वल अपन ने माना है tan थीटा, तो x की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलेगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, प्लस y इज इक्वल अपन ने माना tan साई, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर साई अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर साई। नेक्स्ट स्टेप tan 1/2 साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है, 11th क्लास में आपने पढ़ा हुआ बहुत अच्छे से, इसके प्रूफ भी अपन ने पढ़े थे। 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल साइन 2 थीटा, प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर साई अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर साई, पहले भी अपन पढ़ के आए हैं, पिछले क्वेश्चन में अपन देखा है कोस 2 साई। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में साइन एंड साइन इनवर्स कैंसिल आउट, कोस एंड कोस इनवर्स कैंसिल आउट। ये इन्वर्स फंक्शन अपन हटाएंगे तो ही अपनी वैल्यू, देखो वैल्यू में जो RHS है उस RHS में कहीं भी इन्वर्स फंक्शन नहीं है, तो इन्वर्स फंक्शन हमें हटाने ज़रूरी है। यहाँ से अपन ने इन्वर्स फंक्शन को हटा दिया। इसके बाद देखिए tan 1/2, यहाँ पे बचेगा अपने पास 2 थीटा, तो 2 थीटा और 2 साई, 2 यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने को मिलेगा यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट, tan थीटा प्लस साई, tan थीटा प्लस साई। अब देखिए थीटा और साई अपन ने माने थे, तो हमने थीटा कहाँ से माना था, अपन ने माना था x इज इक्वल tan थीटा, यहाँ से थीटा की वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो tan को इस साइड भेजेंगे तो ये बनेगा tan इनवर्स x इज इक्वल थीटा, और y इज इक्वल अपन ने माना था tan साई, तो tan को इस साइड भेजेंगे तो बनेगा tan इनवर्स y इज इक्वल साई। तो थीटा और साई की वैल्यू अपन वापस पुट करेंगे क्योंकि मानी हुई चीज़ आंसर में नहीं आती, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, अब tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इज इक्वल tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी। ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, tan इनवर्स एंड tan कैंसिल आउट, देन वी फाइंड x प्लस y अपॉन 1 माइनस
एक्स वाई, और यही अपने को लेके आना था। इस तरीके से किया जाता है। स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं।